नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 8 झांसी की रानी कविता का अध्ययन करेंगे। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान इस कविता के दूसरे पद में लिखती है कि कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वे संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वे, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उनको याद जबानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। तीसरे पद में लिखा है, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वे स्वयं वीरता का अवतार। देख मराठे पुलकित होते उनकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी भी उनकी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। उक्त पदों की व्याख्या से पूर्व शब्दार्थ ध्यान करने हैं। इसमें आया जैसे मुँह बोली बहन, यानी कि जो सगी न हो उसे मुंह बोली के नाम से जाना जाता है। कृपाण का मतलब तलवार। सहेली यानी सखी मित्र। हरबोले का मतलब स्थानीय कलाकार। बुंदेलखंड के स्थानीय जो गायक हैं उन्हें हरबोलों के नाम से जाना जाता है। पुलकित होना, खिलना, प्रसन्न होना, खुश होना। व्यूह रचना का अर्थ होता है कि युद्ध क्षेत्र में सैनिकों को खड़ा करने का एक ढंग, एक तरीका, वो है व्यूह रचना। सैन्य यानी सेना और दुर्ग यानी किला। अब इनकी व्याख्या करते हैं। तो सर्वप्रथम व्याख्या का पहला पॉइंट है संदर्भ व प्रसंग। उसमें हम लिखेंगे प्रस्तुत अवतरण हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी शीर्षक कविता से उद्धृत है। इसमें कवित्री ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बचपन के जीवन से हमें परिचित करवाया है। व्याख्या के अंतर्गत कवित्री लिखती है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना साहब की मुँह बोली बहन थी। कानपुर के नाना साहब लक्ष्मीबाई को छबीली कहकर पुकारते थे और उनका मूल नाम लक्ष्मीबाई था। पिता की वे एकमात्र यानी अकेली संतान थी। नाना साहब के हम उम्र की होने के कारण उन्हीं के संग खेलती कूदती, उनके साथ ही रहती थी, उनके साथ पढ़ती थी और बचपन से ही अस्त्र शस्त्र रखना उनका प्रिय शौक था, जिसमें बरछी, ढाल, कृपाण, कटारी ये उनकी सहेलियों की भांति थी, सखियों के समान थी और वो हमेशा अपने साथ रखती थी। और बचपन में ही शिवाजी जैसे महान योद्धाओं की गाथाएं, उनके कहानियां और किस्से उसे मुक्त जमानी याद थे। इस प्रकार कवित्री लिखती है कि हमें बुंदेल वासियों के हर व्यक्तियों के मुख से और वहां के गायक कलाकारों के मुख से हमने यही सुना था कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मर्दों की भांति युद्ध करने वाली साहसी वीरांगना थी। विशेष में लिखेंगे भाषा सहज व सरल है तथा शैली परिचयात्मक शैली का प्रयोग किया। तीसरे पद में कवित्री ने बताया कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता का अवतार। कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्वयं दुर्गा की भांति, मां रणचंडी की भांति एक वीरता का साक्षात अवतार थी, प्रतिमूर्ति थी। और जब वो तलवार चलाती थी, तलवारों के वार किया करती थी, तो उनके तलवारों के वारों को देख करके उनके मराठा जो मित्र थे वो
सब पुलकित हो जाते थे, खुश होते थे, प्रसन्न होते थे। और बचपन में ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई खेल जो खेला करती थी वो भी इसी प्रकार के खेल खेलती। कैसे? नकली युद्ध की व्यूह रचना करना, शिकार खेलना, सैनिकों को घेरना और दुर्ग तोड़ना, उन पर विजय प्राप्त करना, ये उनके प्रिय खेल हुआ करते थे। तो बचपन में ये झांसी की रानी के प्रिय खिलवाड़ थे, खेल थे। महाराष्ट्र कुल देवी रणचंडी उनकी आराध्य, यानी मां भवानी उनकी आराध्य थी और उन्हीं की वो पूजा अर्चना करती थी। इस प्रकार से कवित्री कहती है कि हमने बुंदेल वासियों के मुख से यही सुना था, उन गायकों के मुख से यह सुना था कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मर्दों की भांति युद्ध करने वाली एक साहसी वीरांगना थी। तो इस प्रकार इन दोनों की पदों की व्याख्या है। और अब है गृह कार्य। गृह कार्य के रूप में प्रश्न पैदा करना है कि उक्त पदों की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। दूसरा सवाल है जैसे लक्ष्मीबाई को नाना साहब क्या कहकर पुकारते थे? छबीली के नाम से पुकारते थे। तीसरा है लक्ष्मीबाई के बचपन में क्या क्या खेल हुआ करते थे? तो बचपन में नकली युद्ध की व्यूह रचना करना, शिकार खेलना, सैन्य घेरना, दुर्ग को तोड़ना, इस प्रकार के खेल हुआ करते थे। और चौथा सवाल हम ये भी कर सकते हैं कि लक्ष्मीबाई के प्रिय सखी के रूप में क्या थे या कौन से हथियार थे? तो बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी, ये उनकी सखियां थी, यही उनके मित्र हुआ करते थे। इस प्रकार आपको ये गृह कार्य भी करना है। धन्यवाद।